मुहिम नहीं चला सकते हो कि आप का संगठन है पूरे प्रदेश में कि आप ये जो सब शेयरिंग करते हो इससे किसका नुकसान होता है? आज कई शिक्षा मित्रों के फोन आए, हमारा यही सवाल था सबसे कि आखिर आप चाहते क्या हो? आप चाहते क्या हो? आपके पास कोई नेगेटिव खबर आए तो मुझे भेजोगे, और भेजने वाली संख्या होगी हजारों में। 1000 लोग शेयर करोगे किसी चीज पे तो गूगल तो ऑब्जर्व करेगा। आप अपना पांव में कुल्हाड़ी खुद मार रहे हो, और जो आपकी अच्छी खबर है उसे नहीं शेयर करोगे, जिससे दबाव बने। आपके संगठन के लोग कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं कि हम भूख से मरे जा रहे हैं, क्यों नहीं शेयर करते? क्योंकि ये खबर जाएगी तो सवाल उठेंगे। तो कौशल जी, ये जो कालिदास बैठे हैं कि जिस डाली पर बैठे हैं उसी को काटने पर तुले हुए हैं, और फिर चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुन ले या सरकार हमारा काम कर दे, तो कैसे? ये डबल धार की तलवार से, वो तो इधर मारो तो इधर वाला मर जाता है, इधर मारो तो इधर वाला का सर कट जाता है, बचता तो कोई नहीं। कभी इधर पॉजिटिव होते हो फिर नेगेटिव हो जाते हो, पॉजिटिव होते हो नेगेटिव, दोनों तरफ धार बना रखी है, उस तलवार को भांजे जा रहे हो। कैसे होगा क्या? मेरा भी दिमाग समझ में नहीं आ रहा। मैं कल से इस पर विचार कर रहा था, जो मेरी समझ में आया वो मैंने आप लोगों को शेयर किया है। कौशल जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जैसे ही कोई खबर खराब आती है आपके पास भी फोनों का बाढ़ आ जाती है, सर बताइए इसमें क्या होता? तब तक कोई लिख देता आप नियमित होंगे, अंदर की सुनी नहीं, उसी लिंक को लेंगे, हमें शेयर कर देंगे कि खबर आ गई है कि अब नियमित हो जाएंगे। तो कैसे काम चले ये तो बताओ। देखिए मिश्रा जी, किसी भी परिवार में आपने देखा होगा, अगर वहां 20 लोग हैं तो 20 लोग ही एक से हों, सारे मेहनती हों, सारे कमाने वाले हों, सारे सही रास्ते पे चलने वाले हों, ये तो संभव नहीं है। और जो परिवार का मुखिया होता है उसका कार्य यह है कि सभी को साथ लेके चलना। तो यही स्थितियां आज हमारे शिक्षा मित्र या अनुदेशक साथी जो भी हैं, ये सब अपने परिवार के सदस्य हैं। और यहाँ ये जो दिक्कतें आ रही हैं बार बार की उल्टी सीधी खबरें आपके पास तक पहुंची, आपने ये नहीं देखा ये खबर सही है या गलत है, उसको सबसे पहले शेयर कर दिया जाता है। और कई बार जो आपने कहा सही है कि अगर कुछ इस तरह की खबरें हैं, किसी ने फॉरवर्ड किया है और कभी हमने उसको फोन करके पूछा तो उसका जवाब एक ही होता है, भाई साहब हमारे पास आई थी तो हमने भेज दिया आगे उसको। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए संगठन की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा मित्र हैं, शिक्षक हैं एक, और बुद्धिजीवी परिवार से आते हैं, तो आपको स्वयं सोचना चाहिए। आज ऐसा कोई शिक्षा मित्र नहीं है कि जिसकी उम्र 40 से नीचे हो, परिपक्वता सबके अंदर है। यदि आज की स्थिति में आप इतना नहीं जान सकते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है, तो संगठन तो छोड़िए, जो आपके सगे परिवार वाले हैं वो भी आपको अगर सुधार पाए वो उनका संभव नहीं है। तो ये तो इनको अपने विवेक से स्वयं सोचना पड़ेगा। दूसरा चीज, अगर हम इन सब चीजों को लेकर चलेंगे, आज ये दिक्कत क्यों आ रही है? दिक्कत इसलिए आ रही है, पिछले 25 जुलाई 2017 से लेकर आज तक शिक्षा मित्रों का 1 रुपए मानदेय नहीं बढ़ा। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और ये भी तय है, अभी आप अपनी बात पूरी करना, मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। 250 शिक्षा मित्रों की एक खबर आई, वो शिक्षा मित्रों के लिए बहुत खतरनाक खबर थी, खुद के लिए नेगेटिव थी। उस खबर को किसने शेयर किया? हर शिक्षा मित्र ने शेयर किया, हर अनुदेशक ने शेयर किया। किसी का कुछ बिगड़ा नहीं है ना। 250 शिक्षा मित्रों की अब तक तलाश हुई है, लेटर जारी हो गया, कुछ नहीं हुआ है उस खबर पे, लेकिन सरकार तक ये मैसेज पहुंच गया कि शिक्षा मित्र ही सब कुछ गड़बड़ किए हुए हैं। मेरी बात को खराब करे, वो खराब लिखता रहे, मैं नहीं डरता हूं, मैं सच बात कहना स्वीकार करता हूं। अगर उस खबर को अधिकारी क्या करते हैं, अधिकारी कहीं खबर छप जाती है तो वो इस प्रयास करता है कि लोग सोशल मीडिया में न चली जाए खबर, रोको इसे। और आप लोग क्या करते हो? सोशल मीडिया से उसे स्पीड देते हो, जाए आगे तक, जाए आगे तक। जब हम लगातार कोई चीज शेयर करते हैं तो उसका सिस्टम बढ़ जाता है। आप 2 मिनट का कोई वीडियो डाल देता है, ऊपर थंबनेल लगा देता है, हालांकि इस चीज को लेकर कई चीजें लिखी गई हैं। शिक्षा मित्र अनुदेशक का हो गया मानदेय,
अंदर आप जाते हो तो वीडियो हमारा कौशल जी का आज इसी में से कोई क्रॉप कर लेगा थोड़ा और चल रहा होगा, फिर भी उसे आप हमें शेयर करोगे, क्या बता सकते हैं उसमें, ये तो बताओ। हम ये शाम का प्रोग्राम सिर्फ इसलिए करते हैं कि लोग मायूस ना हो, लोगों की बात गर्म बनी रहे, और कभी हम नेगेटिव बात नहीं कर रहे हैं जब से सरकार से रास्ता खुलने का रास्ता दिख रहा है। मैं भी बहुत खतरनाक सवाल करना जानता हूं, वो करता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के रिश्ते बिगड़े माननीय मुख्यमंत्री जी से। मेरी जब परसों भी डिप्टी सीएम से बात हुई तो मैंने खुले शब्दों में कहा कि आप करवा दीजिए, हम प्रोग्राम अभी बंद कर देते हैं, एक लिखित आर्डर जारी करा दीजिए। उन्होंने कहा मैं बात करूंगा। और आप लोग समझते हो कि मैं सारी बातें मजाक में करता हूं। एक एक चीज सरकार बात करती है, कहां क्या हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि अब सरकार यही बनी रहेगी, ऐसा भी नहीं है कि आप यूं ही दुखी बने रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। भगवान सबको रास्ता देता है, हर चीज का अंत होता है, हर चीज का एक चीज खत्म होती है। लेकिन गरीब इसलिए परेशान रहता है कि वो उसी गरीबी के झंझावत में उलझा रहता है, अपने बारे में सोच नहीं पाता, अपने परिवार के बारे में नहीं सोच पाता, तो उस पर कुछ भी आरोप कोई लगा दो, अच्छा वो कुछ भी बोल दे उस पर भी कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि लोग कहते हैं वो तो उनकी बोलने की आदत हो गई है। कौशल जी बड़ी नाजुक दौर में गुजर रहा है शिक्षा मित्र। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, सरकार जल्दी निर्णय नहीं लेगी तो सरकार का भी नुकसान होगा, और अगर ये उग्र हुए तो सरकार की साख बिगड़ेगी। मैं ये आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आपको खुद पता है कि वो आपके पास कितने फोन आते हैं। कल मैंने देखा शिव कुमार शुक्ला का ऑडियो वायरल कर दिया, उसमें कुछ शिव कुमार शुक्ला नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं हम इस्तीफा दे देंगे, आप अपना बन जाओ अध्यक्ष, आ जाओ, हम आपको अध्यक्ष बना देंगे। अध्यक्ष बनना कहना बहुत आसान है, बनना बड़ी टेढ़ी खीर है। शिव कुमार शुक्ला को किसने गालियां नहीं दी है? शिव कुमार शुक्ला को किसने जूते शब्द से लेके क्या क्या नहीं नवाजा है? ये है क्षमता? फिर भी वो बंदा लखनऊ चल पड़ता है, चलो बात करेंगे। कौशल जी को क्या क्या नहीं सुना दिया जाता, चले जाते हैं झूठ बोलने। कौशल जी भी तो कमेंट देखते हैं, ऐसा तो नहीं है कौशल जी न देखते हो, फिर भी आते हैं। इसलिए आते हैं कि अगर आपसे बात नहीं की तो आपका मनोबल और टूट जाएगा। ये 1 घंटा यहां उलझ के बैठेंगे, फिर आप इन्हें बताओगे तुम आ गए फिर झूठे, तुम आ गए नंबर ही झूठे, तो फिर आप बताओ कुछ हो आपके पास ऑप्शन। में बार बार कहता हूं, जाके पाउन फटी बिवाई, सोखा जाने पीर पराई। गंगा के जो किनारे पर लोग बैठे होते हैं वो बता देते हैं कि फला जगह जाओगे तो डूब जाओगे, घुसे नहीं थे। और जो गंगा में तैर रहा था वो इसी बात से कमा खा